टेररिज्म फोर्स जो सबसे मजबूत और तकड़ी केपी में होनी चाहिए वो आधे सूबे में ना हो। उसके बाद हमें आप कहते हैं जी एक्शन क्यों करते हैं, आप एक्शन के लिए बुलाते क्यों हैं? जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, जब आपसे हालात काबू नहीं रहते, आप क्यों फिर उन फोरम्स पे एग्री करते हैं? और जब आपको बुलाया जाता है आते क्यों नहीं? गुजारिश ये है, जो बात कौमी मुफाद की है उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं नेम और शेम करूं, लेकिन चारों सूबों की कारकर्दगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस दहशतगर्दी की जंग में किस सूबाई हुकूमत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये दहशतगर्दी जब तक इधर होगी तो क्या मुल्क आगे बढ़ेगा? और इसमें किसको शौक है कि एक एक महीने में 4-4 फील्ड ऑफिसर, जनाबे स्पीकर मैं दोबारा कह दूं, मेजर कर्नल 4-4, वो अपने खून से आपकी नलायकियों को, आपकी नाअहलियों की वजह से जलने वाले केपी को बचाने के लिए दे। किसको शौक है? किसको शौक है कि रोज अपने कंधे पर अपने जवानों की शहादत और शहीदों को उठाकर उसके जनाजे पड़े? बात यह है, मैं दोबारा फिर ये ऑफर करता हूं, इस तरह के मामलात पर किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय बेहतरी के लिए आप जब मीटिंग्स होती हैं आया करें। जो आपकी तजवीज है हम बैठकर उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लें, आपकी सियासत बचाने के लिए जब जरूरत पड़ेगी मैं नाम लूंगा। सियासत करनी है, हमारे जो सर उतार कर फुटबॉल खेलते हैं उनके साथ आपने क्या? और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसको वेरीफाई वे फैक्ट्स करेंगे। गुजारिश है जनाब स्पीकर, आपको टाइम मिलेगा, आप माइक पे बोल लीजिएगा जो आपको जवाब देना है। के साथ तशरीफ रखें। जिस तरह की तजवीज बेहतरी के लिए होगी, सबसे पहले बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह सीटी की मीटिंग्स में अपने वजीर आला को कहें कि आया करे, नुमाइंदगी किया करे, अपनी आवाज बुलंद किया करे, जिस चीजों पर फैसले हो जाएं उसमें केपी हुकूमत शामिल हो, उसको फिर बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको सियासी पॉइंटिंग करने के लिए इस्तेमाल ना करें। और दोबारा ये नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, ये माइक खोलें, किसी पार्टी का नहीं है, इसको आए मिलकर आगे बढ़ाएं।